नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ अपना ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला, जिसके हर बाइट में आपको मिलेगा क्रीमी टेक्सचर और बटर का रिचनेस और वो स्वाद जो एक बार खाओ तो बार बार बनाने का मन करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। देर किस बात की। मैं हूँ सुमन, दिल्ली से। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उस पर चढ़ाएंगे पैन या फिर कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है। पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी बटर। मतलब दोनों की क्वांटिटी को हाफ हाफ रखा है मैंने। आप चाहो तो घी या फिर सिर्फ बटर में भी बना सकते हो या फिर ऑयल में भी बना सकते हो। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा और बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर एक पिंच हींग। हींग थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है तो मैं बिल्कुल जरा सा डाला है यहाँ पे। एक चम्मच जीरा। जीरे को क्रैकल होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्चें। साथ में डाल देंगे स्लाइस किए हुए 2 मीडियम साइज के प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। साथ में डालेंगे थोड़े से धनिए के डंठल। धनिए की पत्ती नहीं डालनी है, धनिए के डंठल, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 8-10 काली मिर्चें और एक दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 8 से 10 काजू। आधा छोटा चम्मच डालेंगे चीनी और नमक डाल देंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। टेस्ट को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमने डाल दिया यहाँ पे साथ में पानी और अच्छे से कर देंगे एक बार मिक्स 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 और मिक्स करके इसे कर देंगे कवर। इसको पकने देते हैं और तब तक आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर घर पे ही बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मिलेगी दोस्तों। लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में मैंने अपलोड नहीं किया है। तो आप शॉर्ट में जाके चेक कीजिएगा तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है। तो इसको कट करके रेडी कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सारे पीसेस को कट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। बिल्कुल बना है मार्केट जैसा। देखिए एकदम मोएस्ट हमारा पनीर बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इधर हमारा मसाले को चेक कर लेते हैं। तो मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए आपको पैन के अंदर ना ऑयल भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा साइडों में कि ऑयल रिलीज हो गया है इससे। और सॉरी, टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसको मतलब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में सारे मिक्सचर को ना ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे कि दालचीनी वगैरह आप उसको टुकड़े को हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा सा इस्तेमाल किया था, मैंने नहीं हटाया है। उसको भी इसके साथ में ही डाल के पीस लिया है। ठीक है। तो सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से पीस लेंगे इसको। सारा मसाला एक साथ में पीस लूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आप 2 बार में करके पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा पानी डाल करके उसी में डाल दिया ताकि कुछ भी चीज़ें वेस्ट ना हो। अब इसको फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। और पैन चढ़ाएंगे, फिर से वही वाला पैन चढ़ा दिया है मैंने। और इसमें डालेंगे हम फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल। जैसे पहले डाला था ना उससे मैं यहाँ पे थोड़ा आधा डालूंगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने। और जितना मैंने ऑयल लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है, क्योंकि पनीर बटर मसाला बना रहे ना तो बटर तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। आप चाहो तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिक्स करके भी बनाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा तब भी। तो ये मैंने डाल दिया है पनीर और पनीर को हम दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। अगर ज़्यादा हाई रख देंगे तो जल्दी से पनीर हमारा काला काला हो जाएगा, लेकिन वो अच्छे से सिकेगा नहीं। और ज़्यादा मतलब एकदम सिम पे कर देंगे तो पनीर फिर हमारे बहुत धीरे धीरे सिकेंगे तो वो टाइट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है पनीर के ऊपर। अब इसे चलिए निकाल लेते हैं। एक प्लेट में निकाल करके साइड में रख लेंगे। सॉरी। और दोनों तरफ से इसे पलट पलट के हमने अच्छे से कलर आने तक सेक लिया। और जल्दी से मत पलटिए, जब तक एक तरफ से कलर ना पकड़ ले तब तक आपको नहीं पलटना है इसको, नहीं तो कलर अच्छे से नहीं पकड़ता है फिर पनीर। तो उस जो बटर बचा था ना उसी के अंदर हमने जो पेस्ट बना के रेडी किया था वो वाला हमने सारा ट्रांसफर कर दिया इसी के अंदर। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इसको एक बार पहले। और फिर इसको हम डालेंगे धो करके।
अगर दोस्तों किसी भी केस में आपकी ग्रेवी मतलब गीली हो जाती है, गीली इन द सेंस मतलब पतली हो जाती है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अलग से थोड़ा सा काजू का पाउडर बना करके डाल सकते हैं। उससे क्या है, ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी एक। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतले उसमें मिक्स अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज उसमें लम्स आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ऑयल रिलीज हुआ। उसके बाद हमने आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी डाली, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हमने डाला है यहाँ पे गरम मसाला। अच्छे से डाल करके मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भून लेना है मसालों के साथ। अब डाल देंगे इसमें पानी। पानी हम डालेंगे अपने उसके हिसाब से, किस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी इसकी वजह से ज़्यादा पतला नहीं रखा जाता है इसको, मीडियम से थिकनेस का रखते हैं इसको, मतलब ऐसे कि प्लेट में रख के खा सको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा गर्म ही हुआ है, ये बॉईल नहीं आया है इसमें। तो अभी हम डाल देंगे इसके अंदर पनीर, जो हमने फ्राई करके रखे थे ना पनीर, वो डाल करके अच्छे से कवर करके इसे 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। और देखिए इसमें एक अच्छी सी साइन आ गई है, और साइड में आपको दिख भी रहा होगा इसमें थोड़ी सी ऑयल भी आ गया है। तो यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को ना तवे पे सेक करके क्रश करके डाल दिया है, और कुछ धनिए, हरे धनिए की पत्ती डाल दी है, और अच्छे से कर लेंगे एक बार मिक्स इसको। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है दोस्तों। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना कवर करके हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। बस 2 से 3 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम से बनके तैयार है। अब इसको गार्निशिंग कर लेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची के साथ। और आप इसे पूरी, पराठा या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो और मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आगे मैं कौन सी रेसिपी लेकर के आऊँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।